हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन सफर बाई अमित में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही शानदार चैप्टर, जो आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 8 है, क्लास 10th का है, त्रिकोणमिति। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे बहुत भी भर भर के सवाल भी आते रहते हैं एग्जाम में। तो इसको हम शुरू करेंगे बिल्कुल ही जीरो लेवल से, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। इसे हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हर तरीके के क्वेश्चन एडवांस से एडवांस भी इसमें हम कराएंगे। लेकिन ये पहला वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस चैप्टर में पूरा आपको मदद करेगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपको ये पता है कि ये एक चैप्टर हमने 8 ले चुका है और इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ठीक है। और त्रिकोणमिति में बहुत सारे बच्चे आगे चल करके फंस भी जाते हैं और डर भी जाते हैं, इसलिए हम आपसे उम्मीद करेंगे इस वीडियो को अंत तक देखें। बिल्कुल कहीं डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका बिल्कुल ही अच्छा चैप्टर और ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही हल्का चैप्टर आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसकी हम बेसिक की बात करें। अगर आप देखें यहाँ पे इस चैप्टर के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। अगर हम त्रिकोणमिति को देखें, अगर इसको हम 3 पार्ट में बांट दें, जैसा कि ये लिख दिया हमने, त्रि, दूसरा पार्ट हो गया हमारा कोण और तीसरा ये पार्ट हो गया मिति। तो इसमें आप पाएंगे कि त्रि का मतलब हुआ, इस त्रि का अर्थ हो गया 3। त्रि का अर्थ क्या हो गया? 3। और कोण का मतलब तो सबको पता ही है, ये कोण कहते हैं, या तो अंग्रेजी में इसको एंगल बोल दें, ठीक है। कोण सबको पता होगा। और ये मिति का मतलब होता है माप। दोस्तों, ये मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का मतलब हो गया माप। तो कहने का मतलब है कि ये त्रिकोणमिति मतलब हुआ कि 3 कोणों की माप। एक ऐसा त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों की माप की बात चले और तीनों साइड की भी बात चले, वही हमारा त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के साथ आपको हम समझाना चाहेंगे। सबसे पहले इसे हमें अच्छे से समझने के लिए एक त्रिभुज का जरूरत पड़ेगा, जो हम एक उदाहरण के साथ समझा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक त्रिभुज हो गया जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें हम एक 90 डिग्री का माप का कोण दिखा देते हैं, जो हमारा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इस त्रिभुज का हम कुछ नाम भी दे दे रहे हैं, जैसे मानकर चलिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये सारा बेसिक जानकारी है, तब तक के लिए देखिए, ये बहुत बेसिक देखना जरूरी है, तभी ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये मानकर चलिए कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब इसमें हम साइड याद करेंगे, ठीक है। इसमें 3 साइड है, तीनों साइड का अलग अलग कुछ नाम होता है। देखिए, जैसे मानकर चलिए कि ये सबसे जो बड़ा वाला भुजा देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा वाला भुजा, इसको देखें तो हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और इसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हाइपोटोनियस बोलते हैं, जिसको हम एच से ही दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटोनियस हो जाता है, ठीक। इसके बाद अगर इसको देखें, ये जो खड़ी भुजा है, ये ऐसे अपने अक्ष पे खड़ी है, इसको हम लोग हिंदी में लंब कह देते हैं। क्या कह देते हैं? लंब। और ऐसे अंग्रेजी में इसको पोल कहा जाता है, जिसको हम पी से यहाँ सूचित कर दे रहे हैं। पी मतलब ये पोल हो गया, यानी कि डिनोट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो सबसे निचली वाली साइड है, निचली वाली भुजा है, ये नीचे वाली जो भुजा है, इसको हम लोग आधार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आधार को आ लिख करके ऐसे हमने लिख दिया। जो इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो बेस को हम बी से यहाँ सूचित कर दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया दोस्तों? ठीक, इसको बारी बारी से समझते चलिए, तभी ये आगे पूरा समझ में आ जाएगा। और ये त्रिकोणमिति और प्रमिति ये सब कुछ है नहीं ज्यादा एडवांस, बस ये
ना मात्र सुनने भर का है और ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इस तीनों को याद कर लें। जो सबसे बड़ी भुजा है इसको हम लोग कर्ण कहेंगे। इसके बाद में जो ये खड़ी भुजा है ये अपने अक्ष पे खड़ी है, 90 डिग्री वाली ये अक्ष के साथ जो दोनों भुजा के साथ मिला रही है इसको लंब कह देंगे। और बाकी ये जो ये सबसे नीचे वाली भुजा है ये आधार है। इसमें एक चीज याद रखेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है। बाकी ये जो दोनों की जो साइड है ना, ये कभी बड़ी कभी छोटी हो सकती है। जैसे मानकर चलिए लंब कभी आपको 5 देखने के लिए मिल गया तो ये आधार हो जाएगा 6, या फिर कभी ये 6 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5। तो ये आपस में बदलते रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ये परमानेंट सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जो कह देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही बढ़िया है ये पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इसको तब तक के लिए आपको याद रखना है, विशेष इसके बारे में हम जानकारी आगे कभी दे देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप अभी इसको याद रखिए कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या कहता है। समकोण त्रिभुज में, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है और किसी दूसरे अदर त्रिभुज के लिए नहीं। समकोण त्रिभुज में ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है, एच का स्क्वायर हम यहाँ पर एच दिखा दिए यानी कि कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एक ये चीज आपको याद रखना होगा, इसको एक फार्मूला के तौर पे याद कर लीजिएगा। यानी ये फार्मूला हो जाता है आपका, हिंदी में भी यहाँ हम शो कर देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बिल्कुल आप इसको नजरअंदाज मत करिएगा, ये त्रिकोणमिति का बेस चल रहा है, इसके बिना, इन सबके बिना त्रिकोणमिति जो है अधूरा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझिए अच्छे से। ठीक, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ठीक, इसमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब आपको ये पता चलेगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, तो इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम शुरू कर देते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, जैसा कि त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को देखें तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं टोटल। कुल कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6। ज्यादा आपको दिमाग पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए ये कौन कौन से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, या तो फिर इसको साइन कह लेंगे, संकेत कह लेंगे, इसको हम लोग संकेत भी कहते हैं। जैसे मानकर चलिए एक हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस, तीसरा हो गया टैन। ठीक है, ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसके अपोजिट कुछ और हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिख दे रहे हैं, जैसे कॉसेक, कॉसेक, सेक, और एक हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात कॉट। ठीक है दोस्तों, तो अभी अभी आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देख करके कुछ ये लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे याद रखें, साइन कॉस टैन कॉसेक, कॉसेक सेक कॉट। ये अगर आप इन तीनों को याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला याद कराना हमारा काम है। बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से हम याद करा देंगे। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर कोई एक एंगल बनने जा रहा है जो है थीटा। ये क्या है दोस्तों? थीटा। तो इसके साथ में इन त्रिकोणमितीय अनुपात बोला तो इन सब के साथ में कुछ रेशियो होते हैं, अनुपात होते हैं, कुछ भुजाओं के बीच में संबंध होते हैं। तो उन्हीं संबंध के अनुपात को हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात को ही दर्शाते हैं। ठीक, जैसे मानकर चलिए फॉर एग्जांपल देते हैं, अगर हम साइन का बात कर लें, एक थीटा लेकर के, ये मानकर चलिए कि यहाँ पे कोई कुछ डिग्री का कोण बन रहा है जिसे हम थीटा मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम उसकी बात करें कि साइन थीटा का ये फॉर्मूला क्या होगा, या तो फिर कॉस के लिए चलेंगे तो कॉस थीटा का क्या होगा फॉर्मूला, या
tan थीटा का क्या होगा, ठीक है। इसके बाद में ठीक इसी तरीके से cosec थीटा होता है, ये sec थीटा होता है, ये cot थीटा होता है। थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं। ये हमारा एंगल होता है, यानी कि कोण होता है, ठीक है। तो अब इसकी हम बात करें अगर साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, यहाँ जो हम लिख दे रहे हैं, ये लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है लंब और बटा में कर्ण। इसे आप ऐसे जो डिनोट भी कर सकते हैं, ये पोल बाई हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस हो गया। इसके बाद में इसी प्रकार हम cos थीटा की बात कर लें, ठीक है। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। क्या होता है दोस्तों? आधार बट्टा में कर्ण होता है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार को आप डिनोट किए हैं किससे? ये बेस होता है, तो आधार को जो सबसे निचली वाली भुजा है इसी को तो बेस कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया आधार, और ये कर्ण कौन हो गया? ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बी बाई एच। फिर इसके बाद में एक फॉर्मूला आ जाता है हमारा tan थीटा का, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बट्टा में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा में आधार, यानी पोल बाई क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। अगर अगर आप इन तीन फॉर्मूला को याद करते हैं तो हम पक्का है कि इन तीन फॉर्मूला को बिल्कुल आसानी से समझा देंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने तरफ से तीन फॉर्मूला याद रखें, साइन कॉस टैन, बाकी उसके लिए हम बता रहे हैं इसको। देखिए चलिए इसको भी शुरू करते हैं। साइन का बच्चों जस्ट उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। देखिए जो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो उल्टा होने का मतलब क्या है? इसी के अनुपात को पलट दो, यानी कि ये कॉसेक बोल रहा है तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण। अभी आप देख रहे हो बटा के नीचे है, यानी हर में है, तो इसको भेज दो ऊपर। ये हो गया ऊपर में चला गया तो क्या बन गया? कर्ण। और ये लंब जो है आ जाएगा नीचे, क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है? कॉसेक होता है। तो बटा के नीचे जब आप कर्ण देख रहे हो तो ये कर्ण जो है ऊपर हो जाएगा, जबकि लंब आ जाएगा नीचे। इसको आप लिख सकते हो हाइपोटेनियस बटा ये क्या हो जाएगा? पोल, ठीक है। अब कॉसेक की हम बात कर लें तो यहाँ देख लो, ये कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, ठीक है। जो कर्ण बट्टा में क्या बनने वाला है? आधार। ये कर्ण बट्टा में क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। ये देख लेना अपना, इसको आधार हमने लिखा है, आधार। कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा? आधार, ठीक है। इसके बाद अगर हम tan की बात करें तो tan उल्टा हो जाता है ठीक cot थीटा का, ठीक है। तो tan का उल्टा cot, जब tan में फॉर्मूला आप दे रहे हो लंब बटा आधार, तो इस cot का क्या होगा? आधार बटा लंब। तो ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा आधार बट्टा में लंब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसको हम लोग ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं, ये बेस बाई पोल, और ये हो गया हाइपोटेनियस बाई ये हो गया तुम्हारा बेस, आधार हो गया, ठीक है। बस ना मात्र इतना सा करना था, तो सिर्फ आप इसको याद कर लो, साइन कॉस टैन, इसका उल्टा हो जाता है कॉसेक सेक और कॉट। इसको आप याद कर सकते हो। ये सब एक दूसरे का उल्टा होता है, यहाँ लिख देते हैं उल्टा, ठीक है। ये याद करने के लिए, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा और इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक। दोनों तरफ कैसे, इसका उल्टा ये होगा तो इसका भी तो उल्टा ये हो जाएगा, इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक। जैसे मानकर चलो कि ये tan का उल्टा cot हो गया, तो इस cot का उल्टा भी क्या हो जाएगा? आपका tan हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो इस चीज को हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो, जैसे मानकर चलो कि अभी सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर एक चीज बताया गया साइन, ठीक है। इसका हम यूज करना आपको बता दे रहे हैं कि यूज आप कहाँ करोगे। आखिर जब आप त्रिकोणमिति पढ़ ही रहे हो तो आपको ये भी जानकारी होना चाहिए साथ ही साथ कि इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है।
तो जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर लिख दिया गया साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा के सबसे पहले आप फॉर्मूला में देखो यहाँ ये क्या है, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो लंब जो है बच्चों ये खड़ी वाली भुजा है, ठीक। इससे ये पता लग रहा होगा इस खड़ी वाली भुजा से लंब और कर्ण ये दोनों है, ठीक है। तो ये खड़ा वाला भुजा से पता लग रहा होगा कि ये कोई हाइट वाली वस्तु है। जैसे मानकर चलो ये तुम्हारा खंबा हो सकता है, या कोई टावर हो सकता है, या कोई ये किसी तरीके का मानकर चलो कि कोई ब्रिज हो सकता है, जैसे कुछ ऊंचाई पर होगी, कुछ हाइट पर होगा ब्रिज। तो कहने का मतलब कि इसका जो उपयोग है सबसे ज्यादा ऊंचाई मापने में किया जाता है। ऊंचाई मापने में सबसे ज्यादा इसका यूज करते हैं हम लोग कहाँ, ऊंचाई मापने में, ठीक है। इसके बाद में एक ये आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है ये आधार और बट्टा में कर्ण। तो आधार आप देखो यहाँ पे ये निचली वाली जो भुजा है यही तो आधार होती है। तो निचली वाली भुजा जो आधार होती है इससे हमें पता चलता है कि किसी वस्तु की किसी बिंदु से दूरी हम माप सकते हैं। मानकर चलो कि ये कोई खंबा है, तो इस बिंदु से ये कितना दूर है, इस पॉइंट से ये खंभा कितना दूर है, ये आधार देख रहे हो जो इसमें आधार शामिल है। तो सबसे ज्यादा इसका हम कॉस का उपयोग करते हैं कहीं से दूरी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए करते हैं, दूरी निकालने के लिए। बाकी का तुम्हारा एक रह गया ये tan थीटा, क्या हो गया tan थीटा। तो ये तो हो जाता है लंब बट्टा आधार। अगर कहीं इन दोनों में कंफ्यूजन हो तो इन दोनों के कंफ्यूजन को ये सॉल्व करने के लिए tan का यूज करते हैं। बाकी ये रह गया तीनों, तो ये तीनों हो गया तो इसका उल्टा हो गया। तो फिर उसी तरीके से समझ लेना साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक में भी ऊंचाई मापने में कर लेंगे जो कि इसका जस्ट अपोजिट ही तो होता है, यहाँ देख लो, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग यूज में लेते हैं, ठीक है। और जैसे मानकर चलो कभी कभार ये कहीं क्वेश्चन में भी दे दिया जाता है आपसे पूछ दिया जाता है कि आप ये मुझे बताइए कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड की माप 3 सेंटीमीटर हो और इस वाली साइड की माप 4 सेंटीमीटर हो और ये जो सबसे बड़ी वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर की है और हमारा जो थीटा बन रहा है यहाँ ये कोई कुछ डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पे कुछ भी डिग्री यहाँ पे मान सकते हो। तो एक इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, जो यहाँ समकोण डिग्री में हो गया, सॉरी समकोण त्रिभुज में हो गया ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि साइन थीटा बताओ क्या होगा, तो अभी अभी आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या बोलता है, पोल बाई हाइपोटेनियस, यानी कि ये लंब बट्टा में कर्ण, यही कहता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम आसानी से अपने फिगर में देख करके बता सकते हो कि तुम्हारा लंब कितना है, तो 3 है, लंब कितना है 3 और ये कर्ण कितना हो गया 5, जो तुम्हारा यही क्या होगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम आपसे बोल दें कि ठीक है हमें साइन नहीं कॉस का वैल्यू बताओ, किसका बताओ, कॉस थीटा का बताओ, ठीक है। अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आधार बट्टा में कर्ण, जो कि यहाँ पर हमने लिख करके भी समझाया है, ठीक है। तो कॉस थीटा आपसे पूछा जाए तो आपको पता है कि अरे भाई मेरा तो आधार कितना है 4, जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है उसी को तो आधार हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आधार हो जाएगा 4 और कर्ण कितना है भाई, तो 5 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम लोग कर देंगे। इसके बाद में अगर कोई आपसे tan कह दे तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा भाई, सॉरी tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ आपको समझाने के लिए थोड़ा हम साफ करते हैं। जैसे मानकर चलिए कि आपसे कह दिया जाए tan थीटा, ठीक है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब और बट्टा में आधार,
ठीक है। तो जब लंब बटा आधार होता है तो आपको तो दिख रहा है ना, ये इसको लंब कहते हैं, सबसे बड़ी वाली भुजा को लंब कहते हैं, सॉरी ये खड़ी वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हमारे पास कितना है भाई, 3 है, तो यहाँ लगा दो ना 3, चिपका दो 3। आधार कितना है, यहाँ से देख सकते हो, आधार हमारा 4 है, तो यहाँ क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक तो किसी की दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अगर नहीं दिक्कत हुई होगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक बार फिर से इस क्लास को रिपीट करके देख लेना, ठीक। अब चलो शुरू करते हैं। अगर कोई कह दे कि कॉसेक थीटा का क्या होगा, तो कॉसेक अभी बताया कि साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक होता है साइन का उल्टा, कॉसेक होता है साइन का उल्टा। तो साइन का वैल्यू कितना है, 3/5 है, तो इसको तुम 5/3 कर दो, ये उलट दो, सिर्फ वैल्यू को पलट देना है और कुछ नहीं करना है। कोई कह दे कि सेक क्या होगा, तो सेक को अभी बताया कि कॉसेक का जस्ट उल्टा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू बताओ, जो अभी हमने कॉस निकाला 4/5, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये यानी कि अंश में, और ये 4 आ जाएगा हर में, ठीक। ठीक इसी तरीके से tan का भी उल्टा हो जाता है cot, ठीक। तो हमें cot भी पता है, ये सॉरी tan भी पता है, तो बिल्कुल आसानी से हम cot थीटा भी निकाल लेंगे। जब ये 3/4 है तो ये इसका cot उल्टा हो जाएगा 4/3, यही जो होगा आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये करेंगे। अगर आज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो त्रिकोणमिति का, तो हम लोग थोड़ा सा इसका हल्का लेवल उठा करके कल के अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। कल के क्लास में करेंगे, जो बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत करेंगे और आपको अच्छे तरीके से भी समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।